Bangalore city on the matinee show. 60% of Bangaloreans saying it's the pay that's important, not so much the people. Quite an insight. Do stay tuned to Radio City 91 till evening because on Route 91 you can find out what does Bangalore think about the same thing. Is it the pay? Is it the people? Because it's time for me to be headed out. It's 1:53 and I've got time for one last song. And this song is going to be one of my very dear song. As in, it's a really nice song, a favorite of mine, A.R. Rahman composition, slightly different from the ones that I usually play you. It's from the film Sapne. And while I'm headed out, let me again leave you with my usual line saying, be careful on the road. If you're driving, be really careful because traffic condition isn't like all that great in the city. So be really careful, and if you're stuck in a traffic jam, be sensitive to the other drivers. And if you want to mail me, bangalore@myradiocity.com, that's the email address. And tomorrow is a request special, so don't forget to send me your request and dedication. For now, I'm out of here. Take care and stay locked because coming up is Fiona with Simply Adjust My Name. The Matinee Show with Sindhu, Sindhu with the Matinee Show. बैठेंगे बातें करेंगे चंदा रे कभी तो समी पर आ बैठेंगे बातें करेंगे तुझको आते इधर लाज आए घर ओढ़ के आजा तो बादल घने चंदा रे कभी तो समी पर आ बैठेंगे बातें करेंगे तुझको आते इधर लाज आए घर ओढ़ के आजा तो बादल करने जाने दे यार, अब तो मोबाइल पे बात कर रहे हो और शीशे में देखने की क्या जरूरत है। फिक्र मत कर, तू बहुत स्मार्ट है। मुझे ये नहीं पता कि ये बुरी आदतें लोगों में कैसी आती है। जहाँ भी शीशा नहीं देखा अपना मुंह देखने लग जाते हैं। लो इस महाशय को देखो, बीवी से मार पिट रही है, फिर भी शीशे के आगे बाल सेट कर रहे हैं और अभी नहीं, और दुनिया को ये नहीं बताना चाहता कि बीवी से डांट खा रही है। ये लोग अपनी गलतियां क्यों नहीं सीखते? अब एक बारी बीवी ने टोपी पहना ली है, फिर से टोपी पहनेगा। हर व्यक्ति हर दिन कम से कम 15 बार आईने में झांकता है, लेकिन हम में से कितने लोग सचमुच ये सवाल करते हैं, कौन है वो व्यक्ति जो आईने से मुझे निहार रहा है? क्या वो मैं हूं? मैं ही हूं? ऐसा है तो मैं कौन हूं? यह हमारी खुशनसीबी है कि हमारी परछाई हमारा हुक्म मानती है, लेकिन क्या होगा अगर हमारी परछाई हमारा हुक्म ना माने? क्या हुआ अगर ये अपना हाथ बाहर निकाल ले, गला पकड़ ले और पूछती हो कौन हूं मैं? क्या हमारे पास जवाब है इस सवाल का? मैं कौन हूं?
आईने में वो कौन है? आईने में कौन है ये? कौन है ये आईने में? मैं हूं। सचमुच? हाँ, मैं हूं। अगर ऐसा है तो तुम कौन हो? मैं जयदेव। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? मैं मर्द हूं। ओह, मैंने तुम्हारा लिंग नहीं पूछा, तुम कौन हो? वो क्या है ना मेरे पिताजी। मैं ये जानना नहीं चाहता तुम्हारा किससे क्या संबंध है, तुम कौन हो? ओके, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आई हैव अ गोल इन माई लाइफ एंड तुम कौन हो? तुम कौन हो? टू टेल यू द ट्रूथ, आई डोंट वांट टू बी दिस। आई वांट टू बी समवन एल्स। लेकिन घर की जिम्मेदारियां, सोशल कंस्ट्रेंट्स और लोगों की एक्सपेक्टेशंस की वजह से मैं ऐसा हूं। आई डोंट वांट टू बी दिस। आई वांट टू बी समवन एल्स। लोगों को खुद की ओर निहारने में जो सबसे ज्यादा अड़चन होती है वो ये कि वो जो देखते हैं उससे डरते हैं। एस.टी. कोलरिज। दोनों, जो तुम चाहते हो और जिससे तुम डरते हो, वो तुम्हारे अंदर है। यस, आई एम हिपोक्रेट। आई एम लेजी। मैं मेहनत करना नहीं चाहता हूं, ऐसा ही हूं मैं। सो व्हाट? सो व्हाट? इसे अपनाना नहीं कहते, ये ठुकराने का एक और तरीका है। अच्छा, एक बार एक व्यक्ति था। एक बात उसे बराबर परेशान किया करती थी, वो अपनी ही छाया से डरता था। जहां भी जाता उसकी छाया साथ साथ चलती। अंततः उसने अपनी छाया से छुटकारा पाने का निश्चय किया। इसीलिए उससे भागने की कोशिश की, लेकिन नहीं, छाया उसका पीछा करती रही। वो भागता गया, इसके बावजूद छाया उसका पीछा करती रही। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, छाया कहां मानने वाली थी।
इसीलिए हमारे मित्र को एक ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर वो छत पर चला जाए तो शायद छाया उस तक ना पहुंच पाएगी। लेकिन सारी खलाबाजियों के बावजूद छाया ने पीछा नहीं छोड़ा। छाया तो दूर थी, लेकिन उसका मूल तो जुड़ा था उसके पैर के अंगूठे से। अगर छाया ने यह निश्चय कर लिया था कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, तो हमारा बेचारा ये दोस्त कर ही क्या सकता था। आखिरकार वो अपनी छाया से भागने की कोशिश करने लगा। वो भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। उसने जितनी भी कोशिशें की, छाया अटल होकर उसका अनुसरण करती रही। अंततः वो निढाल हो गया और रो पड़ा। हमारा दोस्त मामूली सी बात जान गया कि जितना ही तुम छाया से भागोगे, वो उतनी ही लंबी खिंचती चली जाएगी। लेकिन जितना ही समीप आते हो और उसे अंगीकार कर लेते हो, वो तुम्हारा हिस्सा बन जाती है। सारे उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लो, दूसरों को दोष मत दो। जब खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब बेहतर संसाधन की पहुंच में हो। स्वामी विवेकानंद। तो अब बताओ मुझे, तुम कौन हो? माफ कीजिए, तुम कौन हो? क्या सब कुछ पूरा नहीं हो गया? अब क्या बचा है? अगर मैं ये कहूं कि जिसे तुमने मान लिया वो तुम नहीं हो। क्या मतलब है? अगर मेरे बारे में पता है, कृपया बताइए। अच्छा, इसे बताना तो बिल्कुल सरल है। तुम मूर्ख हो, गुस्से में अंधे हो, किसी सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं। लेकिन तुम पागल नहीं हो, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। तो मैं कौन हूं? तो एक बार एक बाघिन शिकार की खोज में जंगल में गई। वहां उसे भेड़ों का झुंड मिला। वो घुर्राई और उन पर झपटी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस क्रम में शावक का जन्म देते हुए बाघिन की मौत हो गई। भेड़ों को बाघिन शावक पर दया आ गई और उनके बीच शावक का लालन पालन होने लगा। अब तो शावक भेड़ों के समूह का हिस्सा बन गया। शावक भी उनके साथ खेल कूद करते, मिमियाते, घास पात खाते बड़े मजे से रहने लगा और बड़े आनंद से भेड़ों के दल का एक हिस्सा बन गया। उसने उनके बीच रहकर भेड़ों के पूर्वजों की कहानियां सुनी और उसे पूरी तरह विश्वास हो गया कि वो भी एक भेड़ है। वो बिल्कुल ही भूल गया कि वो सचमुच में कौन है। इसलिए इस महान भेड़ों के दल के बीच बाघ के बच्चे को यकीन हो गया कि वो भी भेड़ है।
एक दिन एक अन्य बाघ शिकार की खोज करता जंगल में आया। उसे बाघ के बच्चे को भेड़ों के समूह में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, इसीलिए उसने शावक को पकड़ने का निश्चय किया। व्याघ्र भेड़ ने बिलखते हुए कहा, कृपया कर मुझे मत मारो। वो बाघ किसी दूसरे बाघ को मिमियाते हुए देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। बाघ ने कहा, देखो, तुम बाघ हो, भेड़ नहीं, तुम मिमियाते क्यों हो? व्याघ्र भेड़ ने जवाब दिया, ओ नहीं, मैं भेड़ हूं, बाघ नहीं। वो बाघ व्याघ्र भेड़ को घसीटते हुए एक तालाब के पास ले गया और पानी में उसका प्रतिबिंब उसे दिखाया। बाघ ने कहा, देखो, मैं बाघ हूं, तुम्हारा प्रतिबिंब भी मेरी तरह है, इसीलिए तुम भी भागो। व्याघ्र भेड़ ने पहली बार अपना प्रतिबिंब देखा। तब उसे यकीन हुआ कि दरअसल वो कौन है। फिर उसने अपना गला साफ किया और जोर से गरजा। वो अब मिमियाना ही रहा था। आखिरकार व्याघ्र भेड़ों के दल से निकल आया। क्या यह मुमकिन है? क्यों नहीं? कैसे हो सकता है? ए कमान, ये तो कहानी है। कहानी? जो लोग कहानी को बस कहानी मानते हैं वो मूर्ख हैं। कमान, हमें कितने प्रॉब्लम्स और डिस्ट्रैक्शंस हैं। मानव इतिहास उन मनुष्यों का इतिहास है जिन्होंने अपने आप पर विश्वास किया। ये दरिद्रता है जिसने सुख शांति से अधिक सिखलाया है। ये विपत्ति है जिसने संपत्ति से अधिक सीख दी है। और ये आघात है जिसने सराहना से अधिक भीतर की आग को भड़काया है। स्वामी विवेकानंद। अगर हम कुछ करना चाहते भी हैं, हमारे हाथ में क्या है? वी हैव नथिंग इन आवर हैंड, लिटरली नथिंग। एक समय की बात है, एक आदमी था। मुझे कहानी नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। एक बार एक आदमी था जो चालाकी से अपने शिक्षक को हराना चाहता था। तो एक बार उसने कोशिशें की लेकिन असफल रहा। इस बार उसने सोचा कि वो सफल होगा। इसे पकड़। ये क्या है? बताता हूं ना। इसे फिंच कहते हैं। लेकिन इसे यहाँ क्यों लाए हो? ठहरो, बताता हूं ना। देखो। अब बताओ, मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा है कि मर चुकी है? अब तो जिंदा है, लेकिन ऐसा ही मरोड़ोगे तो मर जाएगी। लेकिन यहाँ क्यों लाए हो? देखो, अभी मैं उस व्यक्ति के पास जाऊंगा और वही सवाल करूंगा जो तुमसे किया था। अगर जवाब में वो बोलेगा कि ये जिंदा है तो मैं धीरे से उसके गले मरोड़ के मार डालूंगा। अगर वो बोलेगा कि ये मरी है तो धीरे से अपना हाथ खोलूंगा और चिड़िया उड़ जाएगी। सर, हाँ बताइए। मेरा एक प्रश्न है। मेरी मुट्ठी में एक चिड़िया है। आपको ये बताना है कि वो जिंदा है या मरी। ये कहना बड़ा कठिन है कि यह जीवित है या मृत, मगर ये एक बात है, चिड़िया जीवित रहेगी या मृत ये आपके हाथ में है।
मैं जानता हूं मैं जन्म से महान नहीं हूं, बल्कि अथक और निरंतर प्रयास, दृढ़ता, आत्मविश्वास एवं सर्वोपरि आत्मनिरीक्षण से मैं इसे उपलब्ध कर सका हूं। एल्बर्ट आइंस्टाइन। I can do it. Hey, I'm serious. मैं ये कर सकता हूं। एक व्यक्ति जो सो रहा था आधी रात को जाग गया। क्योंकि एक विचित्र सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, और जब वो उसे देखने के लिए उठा तो देखता है कि ये तो साक्षात ईश्वर हैं जो वरदान देने के लिए विराजमान हुए हैं। जो वरदान चाहिए मांग लो। मैं तुमसे कह रहा हूं, जो वरदान चाहिए मांग लो। सच्ची? हां, कोई भी वरदान? कोई भी वरदान। सबसे पहले मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, फिर मैं खूब पढ़ूं और अच्छी नौकरी मिल जाए। मेरे माता पिता, स्पेशली मेरे पिताजी, मैं जो भी करूं वो सवाल ना करें। उसके बाद और मेरा एक घर हो, जितना जल्द हो सके। मैं उसी से शादी करूं जिसे मैं चाहता हूं। मुझे प्रमोशंस मिले जल्दी जल्दी। हाँ, मैं स्वस्थ रहूं। बस इतना? हाँ। और कुछ? कुछ नहीं। हाँ, एक आखिरी चीज, ये केवल मेरे लिए ही नहीं, मेरे बच्चों को भी। आप तो सब जानते हैं। खोलो इसे। बीज, ये वरदान देने का नया तरीका है। आज तक जो कुछ मांगा जाता था हम प्रदान कर देते थे। आजकल हम इन बीजों को देते हैं ताकि वे उन्हें रोपों और जितना इच्छा हो उतना वरदान हासिल कर लें। क्या यह सच है? निश्चित रूप से। आपका मतलब है मैं जितना भी चाहूं उतना वरदान प्राप्त कर सकूं? ये सब तुम्हारे सामर्थ्य पर निर्भर है। जब वो सचमुच जागा तो बीजों को रोपने के लिए दौड़ पड़ा। उसे खुला स्थान मिला, उसे कोड़ने लगा और बीजों को रोप दिया। बीजों को जमीन में डालने के बाद फसल की इंतजारी करने लगा। कोई भी नतीजा सामने नहीं आया और इसीलिए उसने दूसरी जगह खोजी।
और पुनः वो फलों के लिए इंतजार कर रहा था। कुछ भी फल नहीं निकला और इसलिए दूसरी जगह खोजी। उसने सोचा था कि ईश्वर ने जो बीज उसे दिए हैं उससे तुरंत ही फल मिलने लगेंगे, लेकिन फल फौरन कैसे मिलते। इसलिए फल पाने के लिए व्यग्र उसने बीजों को हर जगह रोपना शुरू किया। आखिर वो जान गया कि बीजों से फल उगाने का मतलब क्या होता है। बीज डालने के लिए पहले व्यक्ति को एक उपयुक्त जमीन खोजनी पड़ती है। उन्हें रोपने के बाद हर दिन पानी पटाए पौधा होने तक इंतजार करे, खाद डाले। जब पौधा बड़ा हो जाए तो उसे सहारा दे, फिर कीटनाशक दवा दे, और जब पौधा वृक्ष बन जाए हमें उस पर चढ़ने की तरकीब मालूम होनी चाहिए। और जब पेड़ में फल लग जाएं, तो इसके पहले कि कोई उन्हें चुरा ले, उन फलों को तोड़ लेना चाहिए। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद किसी को अपने परिश्रम का फल मिलता है। तो अब मुझे बताओ, उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे चुप रहना चाहिए? अपना फल पाने के लिए कौन कीमत अदा करना चाहता है? हर व्यक्ति उन फलों को चखना चाहता है जो उसे बिना मेहनत के मिल जाए। इसके लिए अगर मेहनत करनी है तो वो तैयार नहीं। क्या ऐसा नहीं? ऐसा नहीं? लेकिन दूसरे को भला बुरा कहना, भाग्य को कोसना, तरस खाना बड़ा आसान है, ऐसा नहीं? देखो इधर। एक बार एक मछुआरा बड़े तड़के, जब अंधेरा था, जाग गया। वो जाग गया था क्योंकि चौकन्ना था। यूं ही वो पूरी तरह जाग गया था, इसलिए उठने का निश्चय किया। जब वो समुद्र के किनारे गया तो अपने पास एक बोरा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। खींचकर उसे किनारे पर लाया और जांचा कि उस भीतर क्या चीजें हैं। बोरे में पत्थर भरे थे। अपनी मूर्खता पर वो हंसा और लौट आया, लेकिन ख्याल आया कि किसी ने उसके साथ शरारत की थी, इसलिए उसने तय किया कि वो इसका बदला लेगा। वो मजा लेते हुए एक के बाद एक पत्थर को पानी में फेंकने लगा। पहले एक पत्थर के बाद दूसरा पत्थर, और फिर हाथों में भर भर कर, फिर मुट्ठी भर भर कर पानी में छप छप करता रहा। सूर्योदय होने तक दो अंतिम पत्थरों को छोड़कर उसने सारे पत्थर फेंक दिए। सुबह सूर्य की रोशनी में परखने के बाद
उसे पता चला कि वे कोई मामूली पत्थर नहीं थे, वे तो बड़े कीमती पत्थर थे। वो मूल्यवान पत्थरों को फेंक देने के लिए अपने भाग्य को कोसने लगा, लेकिन वो समझ न पाया कि उसके पास दो कीमती पत्थर तो शेष हैं जिससे वो तकदीर बना सकता है। जीवन की अपनी एक आंतरिक गत्यात्मकता है, विकसित होना, अभिव्यक्त होना। ऐसा लगता है कि यदि ये प्रवृत्ति निष्फल हो जाती है तो जीवन में सड़न की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और परिवर्तन हो जाती है विनाश की ओर धकेलने वाली ऊर्जा में। एरिक फ्रॉम। विनाशिता अनजिए जीवन का परिणाम है।
रे 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 ना ना रे 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 ना रे ना रे 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 ना रे 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 ना रे 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 ना रे 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 ना रे 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 ना रे रे ना रे 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 ना रे रे ना रे 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 ना रे 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 ना रे 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 ना रे 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 ना रे 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 ना। जरा प्रतीक्षा कीजिए। क्या आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? क्या इस फिल्म ने आपको असमंजस में डाल दिया? उत्तर जानने के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आपके सवाल, हमारे जवाब। यह फिल्म बड़ी काल्पनिक है। एक नवयुवक का सपने जैसे अवस्था में प्रवेश करना, पहले दर्पण में, फिर टीवी के स्क्रीन पर एक अपरिचित व्यक्ति से सामना होना, और फिर अंत में सपने से जगकर उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन हो जाना। कितना असत्य मालूम पड़ता है ये सब। घटनाएं काल्पनिक हो सकती हैं, पर फिल्म का मुद्दा बड़ा ही वास्तविक है। फिल्म का नवयुवक आधुनिक युवा वर्ग का प्रतिनिधि है, जो कि असमंजस में है, अव्यवस्थित तथा दिशाहीन है। वस्तुतः अधिकांश वयस्क लोग भी इस फिल्म के युवा की तरह ही होते हैं, पर वह ना तो इस बात को समझते हैं और ना ही अपने को सुधारने का प्रयास ही करते हैं। हाँ, कुछ इने गिने व्यक्तियों को शायद ये लगता हो कि भाई हमारे व्यक्तित्व में कुछ कमियां हैं, पर वह इस बात को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते। क्या ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति हमारे अंतर्निहित व्यक्तित्व का प्रतिनिधि है। वह हमसे अक्सर अदृश्य रहता है, पर जब भी हम उसका सामना करते हैं, उससे कतराते हैं। फिल्म में जब टीवी की स्क्रीन पर हमारा युवक प्रतिनिधि इस छुपे हुए व्यक्तित्व को देखता है, तो पहले तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, पर जब कोई और चारा नहीं रहता तो उसे देखना ही पड़ता है, और अपने ही आप वह उससे अचंभित हो जाता है। हमारी व्यक्तित्व निर्माण की यात्रा भी कुछ इसी तरह आरंभ होती है और बहुत सी अवस्थाओं से गुजरती है, जैसे कि वास्तविकताओं का सामना करने में अनिच्छा, फिर आश्चर्यचकित हो जाना या बहाना बनाना, और अंतोतोगत्वा अपने आप को स्वीकार करना और आत्मनिर्भर होना। फिल्म के अंतिम दृश्य में हमारा नायक उठकर घड़ी का समय ठीक करने का यत्न करता है। यही है उसके जीवन का सुनहरा क्षण। यह उसके जगने का प्रतीक है। तब उसे समझ आता है कि दर्पण का व्यक्ति कोई अजनबी नहीं, परंतु उसका वास्तविक स्वरूप है। इसी सत्य को दिखाना इस फिल्म का उद्देश्य है। इस व्यक्तित्व निर्माण या हमारी आंतरिक यात्रा के संबंध में कुछ और बतलाइए। आपने फिल्म में जो देखा उसका स्मरण कीजिए। हमारे उस युवक की अंतर यात्रा बहुत से पड़ावों से गुजरती है। हमारा वास्तविक स्वरूप बहुत से मुखौटों से ढका हुआ है। इन मुखौटों को उतारने के लिए हमें आत्मविश्लेषण करना होगा और अपनी मान्यताओं को टटोलना होगा। इससे हमारा असल व्यक्तित्व उजागर हो उठेगा। जब हम अपने अंतर्निहित स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो हमारे जीवन में एक नई दिशा, एक नया आयाम, एक नई दृष्टि की उत्पत्ति होती है। तब हम अपने आप से भागने का यत्न नहीं करते और ना ही अपनी कमजोरियों से डरते हैं। याद कीजिए उस शेर की कहानी को, जिसमें शेर पहचान लेता है कि वह शेर है। मनुष्य की अंतर यात्रा का भी यह पहला चरण है, अर्थात अपने आप को स्वीकार करना, न कि धिक्कारना। इससे आत्मनिर्भरता जग उठती है। हाथ में पकड़े पक्षी का प्रसंग इसी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हम भी अपने भाग्य के निर्माता हैं। उसे बिगाड़ना या संवारना ये हमारे हाथों में ही है। साधारण व्यक्तियों की भांति फिल्म का युवक धन और सुख की आशा के बीच बोता है, पर वह है बड़ा अधीर।
अंकुरित होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाता, और जब बेतहाशा होकर बीज बिखेर देता है, तब जैसे उसके मन से मंथन उत्पन्न होता है और उससे उठता है उसके मानस पटल पर धैर्य और जीवन में एक आदर्श की प्रयोजनता। यही है आंतरिक यात्रा का दूसरा चरण। फिल्म के अंत में वह अमूल्य रत्नों को हाथ में गंवाने के लिए पश्चाताप में डूब जाता है और उसकी निराशा से खुलता है जीवन का एक और सबक, और वह यह कि भूल तो हम करते हैं और उसके उत्तरदायी भी हम हैं। साधारणतः मनुष्य अपने दोषों और भूलों को पड़ोसियों पर लादना चाहता है। यह न जमा तो उनको ईश्वर के मत्थे मढ़ना चाहता है, और इसमें भी यदि सफल ना हुआ तो भाग्य नामक एक भूत की कल्पना करता है। पर प्रश्न यह है कि भाग्य नामक यह वस्तु है क्या और रहती कहाँ है? हम जो कुछ बोते हैं वही पाते हैं, यह स्वामी विवेकानंद का कथन है। जगत में सभी वस्तुएं एक बीज के समान होती हैं। वह बोई जाती हैं, उगती हैं और फलित भी होती हैं, बस। अच्छा, मान लीजिए हम इस बात को समझते हैं। अब हमें इसे जीवन में उतारने के लिए क्या करना चाहिए? कैसे अपने आप को सुधारना चाहिए? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मानवीय व्यक्तित्व के बहुत से पहलू होते हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। हमें इन सब पहलुओं का विकास करना होगा। इसके लिए हमें नम्रता की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। इसे श्रद्धा कहते हैं। जीवन में परिवर्तन के लिए 4 सोपान हैं। पहला कदम, अपनी एकाग्रता की शक्ति का विकास करना। यह एकाग्रता जितनी होती है उतना ही अधिक मनुष्य ज्ञान का लाभ करता है, कहते हैं स्वामी विवेकानंद। क्योंकि मनुष्य के सभी कार्यों की सफलता के पीछे मन की एकाग्रता ही तो होती है। यही है जीवन का रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य। मन जितना पवित्र होता है उसकी एकाग्रता भी उतनी गहरी होती है। मन की अशुद्धियां जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि मन को चंचल करके बिखेर देती हैं। मन को शांत तथा एकाग्र रखना हो तो हमें जीवन में कुछ नैतिक मूल्यों का पालन करना होगा और नियमित रूप से आत्मविश्लेषण करना होगा। दूसरा कदम, अपने आप से पूछिए कि क्या हमारी इंद्रियों से परे कुछ नहीं है? क्या इंद्रिय सुख ही सब कुछ है? जब मन शांत होता है, उसका विकास होता है, तो हमारे संदेह सब नष्ट हो जाते हैं। मन को नियमित करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है, स्थायी क्या है और अस्थायी क्या, सुखमय क्या है और लाभकारी क्या है। साथ ही साथ हमें चिंतन करना होगा अपनी अंतर्निहित दिव्यता का, जिससे बहती है निरंतर शक्ति, उत्साह और आत्मनिर्भरता की धारा। तीसरा कदम, सेवा कीजिए बिना किसी स्वार्थ के। जब हम दूसरों के हित में कुछ कार्य करते हैं तब हम अपने ही हित में कुछ योगदान देते हैं, क्योंकि इससे हमारा मानसिक विकास होता है। हमारे अहंकार और स्वार्थ की क्षुद्रता का बोध होता है हमें, और इससे हमें सही अर्थों में सुख और आनंद प्राप्त होता है। 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, हर मानव एक बड़ी सत्ता का एक हिस्सा है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। वह समय और स्थान में बंध जाता है, मानो एक प्रकार के ऑप्टिकल इल्यूशन के कैद घर में कैद हो जाता है और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और ममताओं में सीमित हो जाता है। हमारा ध्येय होना चाहिए कि इस कैद घर से मुक्त होना, अपने प्रेम के दायरे को इतना बढ़ाना कि सभी मनुष्य, प्राणी और सारी प्रकृति इसमें सम्मिलित हो जाए। इस तरह से सेवा हमारे अलगाव के पर्दे को हटाकर हमारे हृदय में प्रेम तथा करुणा का संचार करती है। अंततः
यह फिल्म है एक प्रयास इस सनातन सत्य को दर्शाने का कि मनुष्य स्वयं ही अपने जीवन का निर्माता या विनाशक होता है। प्रश्न तो यह है कि हम इस दिशा में कितना कुछ करने के लिए तैयार हैं। यह है पुरातन सत्य, पर इसकी महत्वता और आवश्यकता हर युग में, हर व्यक्ति, हर समाज और हर राष्ट्र को है। याद रहे, आत्मज्ञान ही मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाता है। ठीक?